हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है और जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती है, परंतु इसका कलर ग्रीन होने की वजह से लोगों में इसके प्रति जो एक्सेप्टेंस था वो बहुत कम था। परंतु आजकल इसका ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। लोग इसको सैलेड के रूप में, सूप बना के और अदर यूजेस में इसको ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बात कर रही हूँ ब्रोकली की, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ब्रोकली का वानस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया वैरायटी इटैलिका and belongs to the Brucaceae या फिर Crucifery family. It is closely related to cauliflower, kale and Brussels sprouts. It is also known as mustard या cabbage family. ब्रोकली की खेती किस तरीके से की जाए, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जानेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें ब्रोकली की खेती करनी है तो किन किन वैरायटियों का चुनाव हमें करना चाहिए। ब्रोकली की कुछ वैरायटी है, जैसे कि पूषा ब्रोकली या फिर सिलेक्शन बन। उसके बाद है पालम समृद्धि, इसकी एक वैरायटी है जिसको आप लगा सकते हैं। और इसकी एक वैरायटी है पंजाब ब्रोकली वन। ब्रोकली खाने में बहुत ही पौष्टिक होती है, इसलिए हमें इसे अपनी डेली डाइट में ज़रूर से यूज़ करें। अब हम बात करेंगे कि इसकी अगर हमें खेती करनी है तो किस तरीके की मिट्टी हमें चाहिए। ब्रोकली की खेती करने के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ब्रोकली किस क्लाइमेट में आप इसको उगा सकते हैं। ब्रोकली जनरली इज ग्रोन इन विंटर क्रॉप्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड द बेस्ट टेम्परेचर फॉर इट्स कल्टिवेशन दैट इज़ 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। इसकी खेती के लिए जो उचित तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये ठंडे मौसम में अच्छे से ये ग्रो करती हैं। उसके बाद में हम इसकी बात करेंगे कि ब्रोकली को अगर अपन 1 हेक्टेयर में लगाएंगे तो उसके लिए कितनी बीज दर की आवश्यकता होगी और इसे किस तरीके से बोया जाए। ब्रोकली की खेती के लिए जो 1 हेक्टेयर की बात करें तो 300 से 400 ग्राम सीड की ज़रूरत पड़ती है। इसकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, नर्सरी बेड में इसके सीड्स की सोइंग करेंगे। उसके बाद हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग मेन फील्ड में करेंगे, क्योंकि क्या होता है, इसको जो सीड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट सोइंग करेंगे तो ज़्यादा सीड की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु यदि हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो फिर हमें कम सीड की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी जो सोइंग करेंगे वो करेंगे सितंबर के दूसरे सप्ताह में। उसके बाद में हमें नर्सरी तैयार होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है, यानी कि जब हमारी सीडलिंग 30 से 35 दिन की हो जाए उसके बाद ही हम इसको ट्रांसप्लांट करें और उस टाइम पर इसमें 4 से 5 लीव्स होनी चाहिए। ब्रोकली की ट्रांसप्लांटिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो इसका जो प्लांट रहेगा उसमें 3 to 4 लीव्स होना ज़रूरी होता है, यानी कि 30 से 35 दिन पुरानी सीडलिंग होनी चाहिए। उसके बाद में हम इसको मिड अक्टूबर में ट्रांसप्लांट करेंगे मेन फील्ड में। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो 2 रो की दूरी होनी चाहिए वो 1.5 से 2 फीट की दूरी हो और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए इसे लगाने के लिए मेन फील्ड में। अब हम बात करेंगे इसकी खेती में किस तरीके से पानी का सुचारू रूप से पानी दिया जाए, उसके लिए बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक 6 to 7 डेज़ के इंटरवल पर आपको लाइट इरिगेशन देते रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मॉइस्चर लविंग क्रॉप है, इसीलिए ठंडक पसंद करती है, इसीलिए आपको रेगुलर वाटरिंग की इसमें ज़रूरत होती है। परंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि वाटर लॉगिंग कंडीशन ना बन पाए, अन्यथा हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि ब्रोकली कितने दिन में खाने के लिए रेडी हो जाती है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये लगाने के लगभग 60 से 90 दिन में ये तैयार हो जाती है। और जब आप इसकी तुड़ाई करें तब आप ये देख लें कि इसका जो कर्ड है वो पूरी तरीके से कसा हुआ होना चाहिए। जब वो कर्ड 60 से 90 दिन का हो जाता है तब आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकली की हार्वेस्टिंग करते टाइम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसका जो कर्ड है वो पूरी तरीके से डेवलप होना चाहिए। और इसके कर्ड की तुड़ाई के समय आपको क्या करना है, जो कर्ड का जो बेस रहता है, बॉटम रहता है, वहाँ से आप इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद में इसमें और भी साइड से कट्स निकलते हैं, इसलिए आप इसको क्या करना है, स्टगर्ड हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी कि हार्वेस्टिंग एक साथ ना करके इसको अलग अलग समय पर हार्वेस्ट किया जाता है। ब्रोकली को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप इसको क्या करें, या तो ब्लांचिंग करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें, या फिर आप इसको फ्रेश एज अ सैलेड, सूप, पराठास या किसी भी सब्ज़ी में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, इसीलिए इसको अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करें। और इसमें जो बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो हमें कैंसर से बचाते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर से खाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।